प्रिय मित्रों नमस्कार। आप सभी का हमारे धर्म ग्रंथ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, तब ऐसी स्थिति में उभरते में भगवान से मदद मांगता है जब वो बहुत परेशान होता है। जो आशिक होते हैं वे अक्सर अपने इष्ट देव से सहायता मांगते हैं। ऐसे कई सारे मंत्र हैं जो हर तरह के संकट से छुटकारा दिलाने में मददगार साबित होते हैं। वैसे ही श्री रामचरितमानस की हर चौपाई ही अपने आप में मंत्र जैसा प्रभाव रखती है, पर कुछ चौपाइयाँ जो बहुत प्रचलित हैं, ऐसी ही 2 चौपाइयाँ हमने इस वीडियो में बताई है। यह एकदम सरल और बेहद ही प्रभावकारी। सबसे पहले तो आपको यह विश्वास करना होगा कि जो चौपाई का मैं पाठ करूँगा या जिस चौपाई का पाठ करूँगा वो मुझे लाभ देगी ही देगी, क्योंकि जय श्री राम जय बजरंगबली को की शक्ति जो है मानस के मंत्र को सिद्ध करने और उनके जाप के अपने अपने नियम अलग अलग होते हैं, पर बिना किसी खास नियम के केवल एकाग्र मन से भी आप इन मंत्रों का प्रयोग करके किसी भी अवस्था में करके लाभ ले सकते हैं। अचानक संकट उत्पन्न होने पर भी कभी भी किसी भी प्रकार आप भाव से इसे जाप कर सकते हैं। धार्मिक ग्रंथों में मानस के ऐसे मंत्रों की महिमा बहुत अच्छी तरह से बताई गई है और शासकों को उनकी भावना के अनुरूप ही फल मिलता है। शासकों का मतलब होता है साधक, साधकों को उनकी भावना के अनुरूप ही फल मिलता है। इस तरह के उपाय सिर्फ आस्तिक लोगों के लिए ही हैं, बल्कि नास्तिक लोगों के लिए नहीं हैं। जो आस्तिक लोग हैं उन्हीं के लिए यह प्रयोग है, जो नास्तिक हैं उनके लिए यह वीडियो और यह उपाय नहीं है। आप छोड़ करके जा सकते हैं। हर तरह के संकटों से छुटकारा दिलाने वाला आसान और बेहद प्रभावकारी मंत्र जीवन के किसी भी मोड़ पर इंसान के सामने कोई ऐसी विपत्ति जब खड़ी होती है, तब ऐसी स्थिति में उभरते हैं भगवान से मदद मांगने के लिए, और वो व्यक्ति भगवान से मदद मांगता है जो आशिक होते हैं और भगवान के प्यारे होते हैं। ऐसे कई सारे मंत्र हैं। वैसे ही श्री रामचरितमानस की हर चौपाई ही अपने आप में एक मंत्र है, मंत्र जैसा प्रभाव रखती है, पर कुछ चौपाइयाँ जो बहुत ही प्रचलित हैं, ऐसी ही 2 चौपाइयाँ हमने इस वीडियो में बताई हैं। यह एकदम सरल और बेहद ही प्रभावकारी हैं। सबसे पहले तो आपको यह विश्वास करना होगा कि जो चौपाई या जिस चौपाई का मैं पाठ करूँगा वो मुझे लाभ देगी ही देगी, क्योंकि पहली बात यह चौपाई हनुमान जी से जुड़ी हुई है, और दूसरी बात कि हनुमान जी इस कलयुग में भी साक्षात विद्यमान हैं। हनुमान जी, गंगा मैया और सूर्य देवता, ये 3 ऐसे हैं जो साक्षात विद्यमान हैं, आँखों के सामने दिखते हैं। हनुमान जी आज भी जीवित हैं। तो हनुमान जी से जुड़ी हुई जो चौपाई है वह आपको, अगर आपने भाव के साथ और भाव में भगवान को याद किया, भगवान हमेशा आपके साथ रहते हैं। एक अगर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, आप करिए और कमेंट में उसका उत्तर दीजिए। वीडियो लाइक करिए या ना करिए, ये आपका मत है। जो मेरा प्रश्न है कि क्या आप कभी भगवान के लिए रोए हैं या फूट फूट कर कभी रोते हैं? मतलब कि ऐसा कि जो माँ का जो दर्द होता है, जो बिरला ही होता है, वो अपने भगवान के सामने रोता है। क्या कभी बच्चे जैसे आप चाहे 60 साल के ही क्यों ना हों, कभी रोए हैं? क्या मेरे इस प्रश्न पर गौर कीजिएगा और भगवान के सामने कभी जाकर के कुछ ऐसे प्रश्न उनसे पूछ लीजिएगा। भले भगवान की फ़ोटो ही आपके घर में लगी हो, उन्हीं की मूर्ति क्यों ना हो, उनके पास जाकर के उनके सामने आँख से आँख मिला करके पूछिए कि हे भगवान, आप समझ लीजिए कि भगवान मेरे दुख क्यों नहीं दूर हो रहे हैं। आपका यह प्रश्न है
भगवान मेरे दुख क्यों नहीं दूर हो रहे हैं। और उसके बाद भगवान से प्रश्न कीजिए कि भगवान मेरे दुख 100% गारंटी के साथ में ठीक करिए, और उनसे अनुनय विनय करिए, पूरी प्रार्थना उन्हें सुनाइए और इतना भाव विभोर हो जाइए कि आपके आँखों में आंसू आ जाएं। जब आप रोएंगे उनके सामने तो वहाँ पर आपका जो माँ है, माँ में हमेशा सबका निर्माण होता है। पर आज की आंधी और भागदौड़ में पैसे के पीछे आदमी भागते भागते उस निर्मल मन के ऊपर जो धूल जम गई है वो धूल जाएगा आपका, और आप जो चाहेंगे वो होगा। कमेंट ज़रूर करिएगा कि आप रोए हैं या नहीं रो रहे हैं। बस अब चलते हैं, आपको जो मैं चौपाई बताता हूँ इससे आपके हर मनोरथ पूर्ण होंगे। कहते हैं कि कलयुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जग तो ये है रहा। हनुमान जी से जुड़ी हुई कोई भी प्रयोग आप करते हैं तो हमेशा सफल होता है। बस शर्त कि आपका मन शुद्ध हो, निर्मल हो। आपको यह चौपाई रात को सोने से पहले 11 बार या 21 बार नहीं भी है तो आप कम से कम 5 बार ही जप करके सो जाइए। आपके जीवन में जो भी बड़ी से बड़ी परेशानियां आ रही हैं, जो दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही हैं, कम होने का तो नाम ही नहीं ले रही हैं, कार्य आपका बनते बनते बिगड़ जाता हो, तो सब छोड़ करके आप हनुमान जी महाराज की शक्तिशाली चौपाई का जप कर लीजिए। आपको बता दें ये शक्तिशाली चौपाई इतनी प्रभावशाली है कि मुख से निकलते ही और आपके बोलते ही स्वयं श्री संकट मोचन हनुमान जी महाराज भक्तों पर प्रसन्न होकर के जीवन के सभी परेशानियों को दूर कर देते हैं। कहते हैं कि इन चौपाइयों के कुछ प्रभाव मैं बताता हूँ। जैसे इस शक्तिशाली चौपाई का आप पाठ शुरू करते हैं, आपके घर में सुख शांति समृद्धि की वृद्धि होने लगती है, धन का लाभ होने लगता है, रोगों का नाश होने लगता है, शत्रुओं का नाश होने लगता है। मामला चाहे आपके कैसे मुकदमे का हो या धन की समस्या का हो, कुछ भी हो, श्री हनुमान जी की यह शक्तिशाली चौपाई बहुत ही असर दिखाती है। इस चौपाई से व्यक्ति का बड़े से बड़ा दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाता है और जीवन सुखमय हो जाता है। तो चलिए बिना देर किए इस महाशक्तिशाली चौपाई को हम जानते हैं। आप सभी भक्तों से निवेदन है कि अगर सनातन धर्म से संबंधित जानकारी आपको पसंद आए या प्यारी लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखिएगा। और आपके जीवन में कभी कोई बड़ा नहीं है और कोई भी बाधा नहीं आएगी, उससे पहले एक चेतावनी आपको देना चाहता हूँ। अगर आपकी भी बहन बेटी पत्नी इंस्टाग्राम पर हैं और आप हमारे हिंदू चैनल को देख रहे हैं और धर्म ग्रंथ चैनल की जो जानकारी आपको मिल रही है, तो आपको जब भी करना है उनको बता करके रखिए जड़ियों के बड़े में, क्योंकि जब तक आप हिंदू धर्म में हैं तब तक आपको 16 श्रृंगार की आज़ादी है। दूसरे धर्म में होते ही आपको कलबोर के अंदर बंद कर दिया जाएगा। आपके कितने टुकड़े होंगे, आप फ्री जो मिलेंगे या सूटकेस में पता नहीं, ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए जानते हैं पहली चौपाई बालकांड की है। और भारी मित्र ही कुशल कैट हो, सुखारे राम भगत जग कर प्रकार। यह चौपाई भी श्री रामचरितमानस के सुंदरकांड की है। जब लंकापुरी को जलाने के बाद हनुमान जी लौट के सीता माता से आज्ञा मांगने जाते हैं। सीता जी ने हनुमान जी से कहा कि हे प्रभु, श्री राम से मिलने पर हनुमान जी अब मेरा संदेश प्रभु श्री राम तक अवश्य पहुँचा दीजिएगा। तब सीता जी ने कहा कि प्रभु से
कहना कि दोनों पर दया करना तो आपका काम है। इस प्रकार हे नाथ, मेरे ऊपर जो भी भारी संकट आया हुआ है, उस संकट मोचन श्री हनुमान जी महाराज को उनके सामने आप बैठ करके यह चौपाई कम से कम 5 बार या 7 बार या 11 बार या 21 बार अवश्य जप करिए। आपके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। हे प्रभु, जो भी आपकी इस वीडियो को देख रहा है और इस प्रयोग को करेगा, उसकी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। तो अगली एक वीडियो में नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हनुमान, जय श्री राम।